आज मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि आरसीएम जो है क्या बिजनेस है। आरसीएम भारत में आरसीएम के देखिए, हर कंपनी का हर तरह के काम का कोई ना कोई विकल्प होता है, कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई अलग तरह के लोग होते हैं सर। हर तरह के काम का डायरेक्ट सेलिंग में भी जितने कंपनियां हैं सर, डॉक्टरों में जितने डॉक्टर्स है, वकीलों में जितने वकील है, इंजीनियरों में जितने इंजीनियर है, सब ईमानदार नहीं होते। सबके सोच एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच महान नहीं होता है सर। कोई छोटे है, कोई बड़े हैं और कोई महान है सर। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई महान है, और महान सर्वोत्तम कहलाता है सर। यकीन मानिए, हो सकता है कि पैसे के मामले में वो कम कमाता हो, लेकिन वो महान है सर। वो बड़े नहीं है लेकिन महान है। समझने की कोशिश कीजिएगा सर। तो आरसीएम के जो मालिक है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, ये एक ऐसे व्यक्ति है, आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ऐसे व्यक्ति है जो ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जितने लोग हैं, मैं कई कंपनी की बात कर रहा हूं सर, कई कंपनियों को मैं देखा हूं, तो कई कंपनियों की बात करूंगा सर। कई कंपनियों के लीडरों को मैं सुनता हूं। कई लोग कंपनियों के लीडर 3-3 महीना 6-6 महीने में कार दिखाते हैं सर। यकीन मानिए सब धोखा है सर, सब धोखा है सर। ये चमक, ये धमक जो है सब धमक ही है सर, चमक है सर। आप उस चमक को देखते हुए कई साथी ऐसे कंपनियों में ज्वाइन कर लेते हैं और वो बाद में वो लीडर भी उस कंपनी से गायब हो जाते हैं सर। आपका बुरा स्थिति होता है सर। मैं फील्ड पे कई लोगों से मिला हूं, मैंने उनसे बात किया कि सर आप किस टाइप के कंपनी में काम करते हैं। सर मैं इस टाइप के कंपनी में काम करता हूं और मैं नंबर 1 कंपनी में काम करता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है सर, चाहे छोटे अधिकारी हो या छोटे विचार वाले हो या कम अल्प ज्ञान वाले हो, वो ज्यादा उचकते हैं सर। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ज्यादा उचकता है। कम वजन वाले जो बर्तन होते हैं ना सर, वो जल्दी गर्म होता है सर, ये आप जानते हैं ना सर। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने पट से बोला कि सर मेरी कंपनी नंबर 1 है। मैंने कहा नंबर 1 है, बहुत अच्छी बात है सर। आप अभी इस एरिया में हैं, इस एरिया से 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उधर कोई दुकान नहीं है। 150 किलोमीटर इधर कोई दुकान नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहां कोई दुकान नहीं है। कोई डिलीवरी सेंटर की सुविधा इतना अच्छा नहीं है। ज्वाइनिंग कितने का है सर? 4-5-6 हजार 10 हजार की ज्वाइनिंग है। माने किसी ना किसी बातों में, किसी ना किसी के बातों में कोई ना कोई जोश में आके कुछ समझा दिए हो, कोई ना कोई जोश में आके कुछ समझा दिए हो। उस जोश में आके सामने वाले ने ज्वाइन तो कर लिया सर, लेकिन है नहीं सर, ट्रेनिंग उतने शानदार नहीं है सर। उनके ट्रेनिंग जो है बिल्कुल चमक दिखाने वाली ट्रेनिंग है। रोशनी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ये सारे चीजें हैं सर, चमक। तो वहां पे कमाई आपको दिखाते हैं सर। बेसिक जो होता है सर, ओरिजिनल जो होते हैं सर, वो मैट कलर में होता है। आपको पता होगा सर, मैट कलर, मैट कलर समझते हैं आप? किसी से भी पूछिए आसपास के कि भैया ब्लैक कलर 2 तरह के होते हैं, एक मैट और एक होते हैं चमक वाले, लाइट। तो मैट कलर आंखों को अच्छा लगता है सर, शोभा देता है। तो यकीन मानिए, आरसीएम बिजनेस के बारे में मैं आपको बात करूंगा। आरसीएम बिजनेस धोखा वाली बिजनेस नहीं है सर। जो है मैंने जो सीखा है मैं आपको बताऊंगा, मैं उसमें कुछ एडिट नहीं करूंगा। ये धोखा वाली बात नहीं है सर। आरसीएम बिजनेस के मालिक का जो नियम है वो ये है कि भाई गवर्नमेंट का जो भी रूल आएगा उसको मैं फॉलो करूंगा। अब सोचिए, 2021-28 दिसंबर को नए रूल कानून बना, उसके ऊपर संशोधन हुआ। तो उस आधार पर भारत सरकार के अकॉर्डिंग, आधार पर अनुसार कोई भी कंपनी के, अब हम पहले जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग डीएस बोला करते थे, डीएस, डीआरडीएस, यू हैव परचेस। तो अब हम डायरेक्ट सेलर नहीं है, एक एसोसिएशन, एक एसोसिएट है हम क्या है? एक एसोसिएट में बायर है। क्या है हम? ए बी, एसोसिएट बायर। इसीलिए आप जितने सीनियर साथी है
जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है ई केवाईसी फॉर न्यू एसोसिएशन बायर, न्यू एबी। अब अपडेट हो चुका है सर, आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, अपडेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, भारत में टाटा में नौकरी करना मतलब गवर्नमेंट जॉब के बराबर है, क्योंकि वो बेस है, बेस बना के चलते, गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हुए आरसीएम आगे बढ़ रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज को वो फॉलो करते हैं। दूसरा एक और अपडेट, अभी आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, आप अब जब परचेजिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो डियर डीएस नहीं आएगा, डियर ए बी, एसोसिएशन बायर, एसोसिएट बायर, ऐसा लिखा आएगा। अब हम एसोसिएट बायर है, खरीदार है। और साथ ही साथ एक और अपडेट जो है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, नेटवर्क टाइप के जो कंपनियां हैं, वो अब हम लोग, इससे पहले जब आपने देखे होंगे, आप अपने बिजनेस वॉल्यूम देखते थे, बिजनेस वॉल्यूम बी भी ये देखते थे सर। अब गाइडलाइंस के, नए गाइडलाइंस के अनुसार अब जो बन गया है वो है पी भी, परचेजिंग वॉल्यूम, परचेजिंग वॉल्यूम। तो पी भी बन चुका है, बी भी नहीं, बिजनेस वॉल्यूम नहीं, परचेजिंग वॉल्यूम बन चुका है। तो ये दो अपडेट अभी नए आए हैं। अभी धीरे 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 आपको बहुत सारी चीजें, नए इंडियन गाइडलाइंस चेंज होती रहेगी। आपका गियर, बोलते हैं ना मोटरसाइकिल में भी गियर चेंज होती रहनी चाहिए, गियर चेंज होती रहनी चाहिए, अपडेट आती रहनी चाहिए। जब भी आईटीआर निकालोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आप निकालोगे, तो आपको पता चलेगा, हर साल निकलता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। तो वहां पे आपको पता चलता है कि यस, नए क्या नियम आया है, हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो नए परिवर्तन के हिसाब से हमें आरसीएम को आगे बढ़ रहे हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट बेसिक से रिलेटेड है सर, कोई हाई फाई नहीं है। आदरणीय अभी जीएल साहू जी ने किसी एक कंपनी का नाम लिया है, उस कंपनी का जो केस वगैरह चल रहा है, आप लोग घबराए नहीं, जो गलत है सो गलत है सर। अब कोई टूथपेस्ट यदि 250 रुपए का बेच रहा है तो गलत है, कस्टमर को बरगलाया जा रहा है सर, कस्टमर को धोखे में रखा जा रहा है, कस्टमर से ज्यादा पैसा ऐंठा जा रहा है सर, उनको कुछ एक सपने दिखा के ज्यादा पैसा ऐंठा जा रहा है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट सेल करना मतलब होता है कि आप कुछ सस्ते में दे रहे हो, आपकी क्वालिटी कुछ अच्छी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए। और आरसीएम के बारे में मैं बात करूं सर, आरसीएम बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही शानदार है। इसके बारे में एक एक पॉइंट आप विचार करिए सर। एक तो गाइडलाइंस जो है, कानूनन जो डायरेक्ट सेलिंग के इंडियन गाइडलाइंस आ चुका है, इंडियन रूल्स आ चुका है, वो नियमावली आ चुका है, वो नियमावली के अकॉर्डिंग आरसीएम ने अपने आप को परिवर्तन किया है और करते जा रहे हैं। जब भी परिवर्तन होगा वो करते जाएंगे, ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सोच अच्छी है। दूसरा, हम सबसे पहले सेहत, हम सेहत के ऊपर सबसे पहले फोकस करते हैं सर। हम सेहत के ऊपर सबसे पहले, हमारे जितने भी आरसीएम के जितने भी ट्रेनिंग होती है सर, हर ट्रेनिंग में आप देखिए, किसी भी ट्रेनिंग में आपने देखा, दूसरे दूसरे कंपनियों के देखिए, किसी भी सेमिनार होता है तो उसमें बड़ा सा चेक, पैसा फोकस किया जाता है, मनी कॉन्शियस डाला जाता है, लुभाने के लिए मनी कॉन्शियस डाला जाता है सर, बड़ा सा चेक आपको दिखाए। सर आरसीएम के किसी भी सेमिनार, किसी भी उसमें आपने देखा क्या कि किसी को बड़ा सा चेक मिल रहा हो सर, लाखों का चेक लिखा हुआ आ रहा है, बड़ा सा चेक। सर सबसे पहले सेहत, हमारे जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में भी सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग सर सुबह से शाम तक हो रहा है, वीरांगना बनाया जा रहा है सर, वीर बनाया जा रहा है। ये न्यूट्रीचार्ज की जो ट्रेनिंग है, इसमें सेहत के बारे में बात की जा रही है। हर संडे को रात के 9 बजे डॉक्टर के गौतम साहब की मीटिंग होती है, यकीनन वो सेहत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेहत, फिर आपके परिवार। आप ध्यान दीजिए सर, भारत में कई इंडस्ट्री है फिल्म निर्देशन में, फिल्म इंडस्ट्री, टॉलीवुड, बॉलीवुड ऐसे करके है, लेकिन आपने ध्यान दिए होंगे सर, साउथ के जो मूवी है, साउथ इंडिया के जो मूवी है, वो फैमिली से रिलेटेड ज्यादा होते हैं सर, एकल फैमिली बहुत कम दिखाते, ना के बराबर, वो ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली की मूवी दिखाते हैं सर।
उस मूवी में ज्यादातर सारे परिवार इकट्ठे होते हैं या परिवार होते हैं। ये ज्वाइंट फैमिली, एक विचार, एक परिवार में एक इंसान के, देखिए सोच हम डेवलप करते, जो देखेंगे वही तो होगा। गंदा चल रहा है सर बाहर में, भारत के मार्केट में, भारत के पूरे माने गंदा माहौल चल रहा है। जियो और जीने दो वाला मामला में सर इतना गंदा हो गया है कि आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जियो और जीने दो में बेटा बाप को बोलता है, बाप जीने दो मुझे मेरे तरह से, भाई भाई को बोल रहा है, बड़े भाई को बोल रहा है जीने दे मुझे, मुझे अलग होना है। ये जीरो और जीने दो नहीं है सर, ये कुछ अलग ही चल रहा है सर माहौल, ये माहौल अलग चल रहा है सर। और परेशानी है सर, इस माहौल में परेशानी है। जहां जॉइंट फैमिली होते थे वहां परिवार टूटते थे, रूठते थे, मनाते थे, सुबह झगड़ा होते थे, बहू और ननद और देवरानी जेठानी में, शाम को फिर इकट्ठे हो जाते थे। आज एक इकट्ठे नहीं होते, शाम तक अलग हो जाते थे। ये जियो और जीने दो बहुत गड़बड़ चल रहा। तो आरसीएम हमें इकट्ठे लाने की कोशिश कर रहा है सर। एक संस्कार बोलते ना, राय इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, संस्कृति और इंडियन मेंटेलिटी, ये सारे चीजें इंडियन, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय मेंटेलिटी, मानसिकता को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भैया प्रोडक्ट अच्छी है, आप ज्वाइंट फैमिली में हो, बड़े फैमिली में हो, छोटे फैमिली में हो, गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से, मिडिल क्लास से हो, सबके लिए आरसीएम ने डिजाइन किया है सर, सबके लिए डिजाइन किया है। एक कंपनी ऐसे दिखा दीजिए सर जो ऐसा डिजाइन किया हो कि यस, आपको 50 रुपए की 90 रुपए की शैम्पू पसंद नहीं है, ओके कोई बात नहीं, आप 50 रुपए के ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये भी पसंद नहीं है, आप 2 रुपए का ले लीजिए सर, 2 रुपए की शैम्पू ले लीजिए। आपको पाउडर 50, 55, 60 रुपए की पसंद नहीं है, आप 10 रुपए का 9 रुपए में ले लीजिए सर। हर तरह के व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया सर, हर तरह के व्यक्तियों के लिए ये डिजाइन है, ये आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है सर, ये विचार है, सोच है। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया आपके कंपनी इतनी अच्छी है तो भैया मार्केट में क्यों नहीं आता है? तो सोचिए, मार्केट में आएंगे तो दुकानदारों को फायदा, बिचौलियों को फायदा, कस्टमर को क्या फायदा है? तो किसी ने तो सोचा, कम से कम हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने सोचा तो कि भैया कस्टमर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कस्टमर को मौका दिया जाए कमाने का, कस्टमर को, बायर को मौका दिया जाए कमाने का। कुछ पैसे बायर का बचेगा सर, कुछ पैसे बायर का बचेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। क्या बुरा किया सर? यदि ये बुराई है तो गांधी जी ने भी बुराई किया था, अच्छा था अंग्रेजों की गुलामी, उन्होंने बुरा किया था, किसी ने तो सोचा, कम से कम भगत सिंह जी ने क्या सोचा सर? किसी ने तो सोचा। तो लाखों लोगों में से कोई एक दो ऐसे निकलते हैं सर। मदर टेरेसा ने क्या गलती किया है सर? फिर उनकी सोच ऐसा क्यों है? वो भी तो चाहते तो शादी ब्याह करके ऐश आराम से करोड़पति के पत्नी बन के जो भी XYZ निकल जाते। आज हमारे मुंह पे उनके नाम नहीं आते ना सर, करोड़ों भारतीयों के पूरे दुनिया में उनका नाम नहीं आता सर। सिर्फ यहाँ सोच के वजह से सर, सिर्फ मेंटेलिटी, विचार के वजह से महान बने वो सर। तो विचार ही तो आगे बढ़ाता है सर। आप आपके विचार को बदलिए सर। आपके विचार अनजाने में, एक तो डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस की पढ़ाई होती नहीं है। मैं एक मकान मालिक का उदाहरण दूंगा सर, माफी चाहते हुए एक मकान मालिक का उदाहरण दूंगा। भारत में देखिए बिजनेस दिमाग में ही नहीं है सर, लोगों के दिमाग में ही नहीं आता है। इनको धार्मिक बातें करवा लो बस, बिजनेस की बातें मत कराओ, लॉजिकली बातें मत करवाओ, मैजिक की बातें करवा लो सर। मैजिक, जो मैजिक काम करता है, लॉजिक काम नहीं करता है। तो एक बिजनेस मेंटेलिटी नहीं है, उसके ऊपर मैं फोकस डालता हूं, आपको रियल समझ में आएगा सर। एक मकान मालिक के 6 कमरे खाली है सर, 6 नहीं 7 होंगे, 6-7 कमरे खाली है पिछले 2 साल से सर, 2 साल से, पिछले 2 साल से 6-7 कमरे खाली है सर। सोचिए, किराया इतना बढ़ा के रखा है, 8-9 हजार, 10 हजार, 8-9 हजार, 10 हजार। भैया 5 हजार में दे दो, 6 पंजे 30 हजार रुपए महीने की नुकसान कर रहा है 2 साल से सर। लेकिन नहीं, बिजनेस माइंड तो है नहीं सर, बिजनेस माइंड तो है नहीं। तो क्या करे? अपनी जॉब वाले हैं, वो भी इंजीनियरिंग जॉब किया है, नौकरी वाले हैं, माफी चाहता हूं, नौकरी वाले हैं तो, चाकरी वाले हैं तो वैसे ही सोचेंगे ना सर, वैसे ही सोचेंगे।
सोचिए, उस मकान का टैक्स भी देना पड़ता है उनको, उस मकान का टैक्स भी देना पड़ता है हर साल। लेकिन 2 साल से मकान खाली है, भैया 5,000 में दे दो यार, 8,000 9,000 ना सही 5,000 में दे दो। वैसे ही कोरोना काल सबकी लगी पड़ी है, 5,000 में दे दो। 5 छिक्का 30,000 रुपए महीना आएगा आपके। सालाना कितना हो गए सर? 12×36 3,60,000 की नुकसान हर साल कर रहा है वो, लेकिन अपनी होशियारी नहीं छोड़ेंगे सर। तो ये बिजनेस माइंड नहीं है सर। बिजनेस माइंड यदि करना है तो आप बेड़ागढ़ जाइए सर, आप सिटी में आइए। बिजनेस माइंड यदि चाहिए तो सिटी में आइए। आदरणीय जैन सर, माने जैन लोगों से सीखिए, सिंधी लोगों से सीखिए। वो कहते हैं कि भैया 1 रुपए का भी मार्जिन यदि मिल रहा है ना, माल निकाल दो, नया आने दो, जाम मत करो, माल माल निकाल दो। 1 रुपए का भी मार्जिन आ रहा है तो माल निकल जाने दो। मैं कहता हूं 8,000 की किराए की जगह 5,000 ले लेंगे तो कौन सी उनका पेट्रोल जल रहा है कि भाई बिजली बिल भी सामने वाला खुद ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि बिजली बिल आपको मैनेज करना, बिजली बिल भी सामने वाला खुद ही देगा ना। सिर्फ आपके 4 दीवारी तो चाहिए उसको। आपके 4 दीवारी में 8,000 की जगह 5,000 देंगे तो क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है सर, बिल्डिंग तो अपनी जगह पे। ये समझ समझ की बात है सर, ये बिजनेस की बात है। इसीलिए हम पीछे हैं भारत में, क्योंकि हमें अब चूंकि धीरे धीरे बिजनेस पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में। अभी मैं आप लोगों को एक और इंक्वायरी बता दूं। आदरणीय हमारे आरसीएम के ग्रेट डायमंड, ग्रेट गुरु, ग्रेट लीडर, और आप यूट्यूब चैनल में भी देंगे, चैट विद सुरेंद्र बत्स। सुरेंद्र बत्स साहब ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नारायण जी को डायरेक्ट सेलिंग के पढ़ाई के लिए, स्कूल वगैरह सबके लिए एक गाइडलाइंस वहां पे तैयार हो रहा है, तो उनको ज्ञापित किया गया है। तो उनका फोटो भी दिखाया गया है। तो ये हमें जानने की आवश्यकता है सर, ये हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि अब हमारे बच्चों को सर नौकर बनाना बंद करिए सर, पढ़ाई करवाइए। लेकिन पढ़ाई का मतलब दिमाग में ये मत बिठाइए, आशीर्वाद मत दीजिए सर। आशीर्वाद देना बंद कर दीजिए सर। आपके आशीर्वाद में नौकरी नहीं मिलने वाला है। आशीर्वाद देना बंद करिए सर। यदि दे रहा है तो करोड़पति बनने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है सर। पैसा खुशियां नहीं खरीदता है, मैं मानता हूं, लेकिन हर खुशी के पीछे कहीं ना कहीं पैसा है सर। मानते इस बात को सर? मानते इस बात को सर? कौन कौन मानते? हैंड रेज करें, हाथ उठाए सर। पैसा खुशियां नहीं खरीदता, लेकिन हर खुशी के पीछे पैसा है सर। ये समझने की बात है सर। आप 20-25 हजार की नौकरी के लिए पागल ना बनाए अपने साथियों को, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, अपने सभी साथियों को। आप उनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उस आशीर्वाद से उनको बहुत आगे सक्सेसफुल मालिक बनने का आशीर्वाद दीजिए, सक्सेसफुल होने का आशीर्वाद दीजिए। एक सक्सेसफुल, और यदि नौकरी कर रहा है तो एक अच्छे खासे नौकरी की तैयारी करे, अच्छे खासे नौकरी की तैयारी करे। और नौकरी के साथ साथ आरसीएम बिजनेस जरूर करे। नौकरी करना भी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आप नौकरी नहीं करेंगे। देखिए, सभी यदि डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो नौकरी कौन करेंगे? नौकरी करना भी जरूरी है। मैं टीचर नहीं करूंगा, मैं यदि शिक्षक नहीं होऊंगा तो पढ़ाएंगे कौन? पढ़ाई भी जरूरी, टीचर बनना भी जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है, डॉक्टर बनना भी जरूरी है। यदि डॉक्टर नहीं बनेंगे तो चिकित्सा कौन करेंगे? सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बिजनेस माइंड, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, एक पैसिव इनकम के बारे में विचार बनाए सर। एक पैसिव इनकम के बारे में, ये मेरा मेन मोटो है सर। मेन मोटो यही है। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिए। तैयारी करना बहुत जरूरी है सर। छोटी से छोटी तैयारी होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। आपके छोटे छोटे परिवर्तन ही आपको सक्सेस बनाएगा सर। आपके छोटे छोटे परिवर्तन, यकीन मानिए सर, छोटे छोटे परिवर्तन। आप एक बार टाई शर्ट पहन के बाहर निकल के तो देखिए सर, लोग आपको अलग नजर से देखेंगे। अरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है, क्या हुआ? पूछेंगे, क्या बात है बेटा, ये आजकल नया टाई लगा के घूम रहे, कहीं जा रहा है क्या? हाँ अंकल जा रहा हूँ, फलाने जगह पे एक मीटिंग है, ऐसा 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 काम है। तो आप करके देखिए, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करिए, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा सर। और बहुत धन्यवाद।